गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट 4 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है और आज की डेट है 15 जुलाई 2021। आज का जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है वो क्या है, आवर कंट्री इंडिया। देखो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने वर्कशीट 3rd में कर रखा था। उसमें हमने ये किया था कि इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे वो कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स की बात करी थी हमने, टाइम जोन की बात करी थी उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वर्कशीट में क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। सेम लाइन वर्कशीट 3rd में भी थी कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब याद रखना ये एक यूनियन है यानी एक ग्रुप है। यानी इंडिया के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं, स्टेट्स भी होती हैं इंडिया के अंदर और यूनियन टेरिटरीज जिसको हम यूटीज़ बोलते हैं, ठीक है, वो भी पाई जाती है। अब इनको इंडिया को स्टेट्स और यूटी में क्यों डिवाइड किया गया, ताकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसानी से हो सके। मतलब इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या कर रखा है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है ताकि वहाँ की जो गवर्नेंस है वो ईजिली हो सके। अब यहाँ लिखा है कि द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। अब इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स की बात करेंगे या 8 यूनियन टेरिटरीज की, हम अभी हम नाम को भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। अब जितनी भी स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे ही फॉर्म होते हैं। जैसे हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर मेनली क्या तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, गुजरात के अंदर गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। तो जितने भी स्टेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसकी बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब यहाँ देखा तेलंगाना बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। यानी जो तेलंगाना है वो अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कब हुआ था, 2 जून 2014। और दिल्ली क्या है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, सभी को पता है ये बात। तो अगर हम बात करें एरिया वाइज तो यहाँ लिखा है कि राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यानी अगर हम एरिया को देखें तो जो राजस्थान है वो क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और जो गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। और स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब जितने भी स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिलों में डिवाइड होते हैं ना, अलग अलग ज़िले होते हैं। जैसे हम बात करें कि बिहार में कई सारे ज़िले फेमस है, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया। सेम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, ठीक है, इसके अलावा अमेठी हो गया। ये कुछ क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है जो, और हर जो स्टेट होता है उनके कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या कई सारे ज़िले होते हैं। यहाँ पे लिखा है देर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। यानी इंडिया के साथ क्या है, 7 कंट्रीज़ है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जरा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो पाकिस्तान आपको साइड में दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्या है, इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। अफगानिस्तान का देखो कुछ जो पार्ट है यहाँ पे, ये भी क्या है, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का ये यहाँ से लेकर पूरा ये जितना पार्ट है, या तो ये वाला पार्ट देख लो, ये क्या है, यहाँ पे भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेपाल भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है भूटान भी करता है, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कंट्रीज़ हैं ऐसी जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ लिखा है अक्रॉस द सी टू साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। अब हमारे साउथ के अंदर यानी समुद्र के अंदर साउथ में क्या है, हमारे आइलैंड नेबर से 2 हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स, ठीक है। मैप में आप आराम से देख सकते हो, ये देखो ये बना है श्रीलंका और ये क्या है, पूरा मालदीव्स। अब आते हैं ऊपर, यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, यहाँ लिखा है श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। यानी इंडिया और श्रीलंका जिस स्टेट से, जिस मतलब वाटरवे से सेपरेट हुआ है ना, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितना भी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसमें जानेंगे कि उन क्वेश्चंस में लिखा क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ देखा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कैपिटल ऑफ इंडिया आपको पता ही है दिल्ली है, आप यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख सकते हो। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन बोला नेम ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब सारी जो यूनियन टेरिटरीज टोटल कितनी है, 8 है, उनके हम नाम देखेंगे। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से जो पहली है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, ये है जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख दे रखा है, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है। फिर आता है चंडीगढ़ 3rd नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं पे पंजाब और उसके बीच में चंडीगढ़ है, ठीक है। और उसके बाद है दिल्ली पे, दिल्ली का 4th कैपिटल है, यही दिल्ली। यहाँ पे पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी के 5th यूनियन टेरिटरीज है जो कि यहाँ पे आती है, ये रही पुडुचेरी, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन सभी को मिला के हम क्या 6th जो हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है वो यही है।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इस पूरे इलाके में आती है, ठीक है, चारों की चारों, मतलब एक तरह से 4 अलग अलग ये पार्ट है। यहाँ पे देखा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये रहा, ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि यहाँ पे है पूरे, ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। इस तरीके से क्या है, ये 7th और ये 8th, तो हमने टोटल जो 8 यूनियन टेरिटरीज थे उनके यहाँ पे नाम लिख दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, रिफर टू द लेटेस्ट मैप ऑफ इंडिया एंड नेम एनी 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। यानी 5 स्टेट्स लिखने हैं और उन 5 स्टेट्स को, चाहे वो स्टेट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, आपको स्टेट्स लिखनी है 5 और उनकी कैपिटल्स भी लिखते हैं, मतलब कैपिटल्स को भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर स्टेट्स लिख देना, इस तरफ कैपिटल्स लिख देना, ठीक है। स्टेट्स में बात करें तो पहले क्या है, बिहार है, उसकी कैपिटल क्या है, पटना। सेकंड स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश लिख देना, यहाँ पे जो उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। राजस्थान लिख देना, उसकी कैपिटल क्या है, जयपुर। गोवा, उसकी कैपिटल क्या है, पणजी। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई स्टेट लिखना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। इस तरह से आप अपना जो भी स्टेट्स आपके पास में, या आपको जो स्टेट सूटेबल लग रहा है उसकी कैपिटल और जो स्टेट का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है, नेम 2 स्टेट्स, यानी 2 स्टेट्स बताइए जिनकी विच शेयर अ कॉमन कैपिटल, जिनकी कैपिटल कॉमन है, एक ही कैपिटल है। याद रखना ऐसे स्टेट्स कौन कौन से हैं, ऐसे स्टेट्स हैं, एक तो पंजाब है और एक है हरियाणा। याद रखना, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल एक ही है बेटा, जो कि है चंडीगढ़, ठीक है। सो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि उस स्टेट्स के नाम लिखने, यहाँ पे कैपिटल का नाम तो नहीं कहा उसने, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ स्टेट के नाम लिखो जिनकी जो कैपिटल है वो कॉमन है। सो पंजाब एंड हरियाणा 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल क्या है, कॉमन है, चंडीगढ़। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यानी अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के मतलब के बेसिस पे सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, तो ऊपर लिखा हुआ भी था पर आपको पता भी है कि सबसे जो बड़ी स्टेट है वो है राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा था राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। और अगर स्मॉलेस्ट अगर वो पूछता तो स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है, गोवा। आते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। यानी इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती इंडिया के साथ। अब देखो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान देखो करती है, हमने ऊपर दिखाया था आपको, ठीक है, बताया भी था कि जो पाकिस्तान है वो भी शेयर करती है, इधर चाइना भी कर रहा है, अफगानिस्तान भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कर रहे हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा नहीं कर रहा। पाकिस्तान कर रहा है, नेपाल भी करता है, म्यांमार भी कर रहा है, मालदीव्स नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, तो मालदीव्स तो आइलैंड है, ये बताया था ना कि मालदीव्स क्या है, आइलैंड कंट्री है, तो इसलिए वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करेगा इंडिया के साथ। 7th पे आते हैं कि विच वाटर वेज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। यानी कौन सा वाटर वे श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है, ये बताया था मैंने। यहाँ पे पाक स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे आपको पाक स्ट्रेट ही लिखना है, ठीक है, पाक स्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये पूरी जो वर्कशीट है, वर्कशीट जो ये वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सारा चीज़। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।